हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है मैं चेक कर लेने वाली हूँ। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। परफेक्टली प्योरली टाइमलेस रीडिंग है। और अगर आप इस रीडिंग को रियली अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर आउटकम को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, रेजोनेट करना चाहते हो, तो अभी के भी वीडियो को लाइक कर दो। आपके पार्टनर के इमोशंस क्या हैं, उनके ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है, मैं चेक कर लेने वाली हूँ। दोनों टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। वन इज अ टैरो कार्ड, अंदर वन इज द पैनल वैक्स ऑन पेपर। दोनों ही टूल्स को यूज करके मैं आपको प्रेडिक्शन दूंगी। चलिए, आंखें बंद कीजिए और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। जिस भगवान की पूजा करते हैं, जिस इष्ट की पूजा करते हैं, उनका नाम भी मन में 3 बार लीजिए। अब पहले कुछ कार्ड निकालूंगी, जरा ओपनिंग एनर्जीज तो फाइंड कर लूं चल कर है व्यक्ति के मन में। उसके बाद कैंडल का भी उपयोग करेंगे टू गेट मोर डीप इंसाइटफुल इंसाइसिव रीडिंग। मेरा नाम वैसे पूजा त्यागी है, जो लोग नहीं जानते हैं। और अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे ना, तो डेली पाएंगे आप ऐसी ही सुंदर सुंदर रीडिंग्स अपने फीड में। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड। अच्छा, ठीक है। देन ओ ओ ओ द 7 ऑफ swords, 3 of cups, 8 of wands, the 10 of swords, the judgment, the 5 of wands, the tower, ouch, page of swords, ace of wands, queen of pentacles, ऊपर भी कुछ कार्ड आएंगे अभी, the emperor, all right, the star, okay, the 9 of pentacles, the hermit, and the final card is from the bottom of the deck, and that is the moon. ouch cards बहुत सारे हैं। ओके, यू नो व्हाट व्यूअर्स, सबसे पहले तो राशियां मैं आपको बताती हूँ। 5 साइंस तो हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अर्थ साइंस है वर्गो, एयर साइंस है जेमिनी, एक्वेरियस, वाटर साइंस है कैंसर एंड पाइसेस। लियो भी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है राशि। गाइज, आप अपने पार्टनर के साथ एक जबरदस्त कार्मिक साइकिल में चल रहे हो, और वो साइकिल एंड भी होने वाली है बहुत जल्दी। सितंबर मंथ में मुझे एंड होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं कैनल भी लिट कर लेती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये जो कार्मिक साइकिल आपके इनके साथ चल रही है, इस कार्मिक साइकिल ने आपको कुछ ऐसी चीजें इस रिलेशनशिप में रिवील की हैं जो कि आप अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे। मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कुछ लोगों को अपने पार्टनर की चीटिंग लास्ट 2.5 मंथ्स में या फिर लास्ट 6 मंथ्स के अंदर आपको अधिक इस बारे में पता चला हो सकता है कि आपके व्यक्ति किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है। एंड दैट वाज अ शॉकर नहीं था, इट वाज अ ब्लो, अ हेवी ब्लो। ओके, और रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा हुए हैं आपके। ये देखिए, जब कार्मिक साइकिल चलती है, जब कार्मिक चक्र चलता है, तो सब कुछ अच्छा नहीं होता। रेवोल्यूशंस होते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी चीजें छुपी हुई हैं वो सामने आती हैं। जो भी सबकॉन्शियसनेस में व्यक्ति छुपा रहा है या कुछ भी चल रहा है उसके मन में, वो भी रिवील होता है। इस समय में आपके और उनके बीच में मुझे दिख रहे हैं बहुत सारे डिस्प्यूट्स, आर्ग्यूमेंट्स जो पीछे हुए हैं। प्लस नो कांटेक्ट में आप मुझे दिखाई देते हो, अभी भी हो सकता है चल रहा हो नो कांटेक्ट आपका। आपके व्यक्ति ने बहुत सी बातें छुपाई हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली दिखाई देती है मुझको। ओके, इसके अलावा यहाँ पे आपके व्यक्ति का बहुत ज्यादा ईगो मुझे दिखाई देता है। आपका व्यक्ति समझने के लिए तैयार नहीं है। आपके व्यक्ति चीट कर रहे हो सकते हैं आपको, और आपके कन्फ्रंटेशन पे मना करें कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, तुम ओवरथिंक कर रही हो, तुम तो हेलिसिनेट करती रहती हो, तुमको तो काम ही है मुझ पे इस तरह के इल्जाम लगाते रहने का, कुछ काम धाम पकड़ो, तुम तो सारा दिन यही सोचते रहते हो। सच काइंड ऑफ रिबटल्स आपके पार्टनर आपको दे रहे हो सकते हैं, विच इज अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ये तो सत्य है कि जो वो कर रहे हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं उस चीज को। तो आपका पर्सन कहीं ना कहीं खुद ही विक्टिम फील करके आप ही पे इस बर्डन को वापस डाल रहा है। वो बर्डन जो आपका है भी नहीं, वो कार्य जो आपने किया भी नहीं, वो गलती जो आपसे हुई भी नहीं, गलती के सामने वाले ने सजा भुगत रहे हो आप। आपके लिए मुझे ऐसे काज दिखाई देते हैं जहां पे आप, अगर ये व्यक्ति आगे से आके इस बात को एक्सेप्ट भी कर ले कि उसने ऐसा किया है, तो भी आप इस व्यक्ति को एक चांस देने के लिए रेडी हो। तो भी आप आप चाहते हो कि व्यक्ति माने तो सही जो उसने किया है, बट वो मान नहीं रहा है उस चीज को।
आपको छोड़ भी नहीं रहा है, ओके, क्योंकि आप कह रहे हो कि ठीक है फिर आगे बढ़ो, मुझे छोड़ दो, पर ये व्यक्ति आपको छोड़ नहीं रहा है। छोड़ आपको, आप भी इसको नहीं रहे हो, आप भी यही कहे जा रहे हो कि तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो, आप भी सकते हो, बट नहीं छोड़ पा रहे हो। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इसके साथ, और ये व्यक्ति जो है ये आपके साथ बहुत बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहा है। आप लोग बहुत अच्छे पार्टनर्स रहे हो, ऐसी बात नहीं कि सब कुछ खराब खराब ही हुआ है, लेकिन जब जब आपके रिलेशनशिप में आप अपने व्यक्ति से सवाल जवाब की सिचुएशन में आते हो तो चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक है, मुझे आगे जो सितंबर का महीना है वो मुझे आपके लिए बड़ा फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्मिक साइकिल आप इस व्यक्ति के साथ एंड करोगे। इनफैक्ट जो लोग अगर किसी के पार्टनर ने उनको घोस्ट भी कर दिया, यानी कि बिल्कुल भी ना आपके मैसेजेस ना आपके कॉल, व्यक्ति गायब हो गया आपकी लाइफ से, नंबर उसने ब्लॉक कर लिया है, आपके पास कोई नंबर नहीं है उसको रीच आउट करने के लिए, और ये काफी टाइम से आपको घोस्ट करके चल रहा है, ये व्यक्ति भी सितंबर के महीने में आपके पास लौट के आ सकता है। एंड यू जस्ट क्लेम इट नाउ, क्लेम कीजिए जो जो चीजों को आप चाहते हैं अपने लाइफ में, मेरी इस रीडिंग से उन्हें क्लेम कीजिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि इस समय जितने दुखी आप हो, जितनी परेशानी में आप हो, उतनी परेशानी और दुख में आपका व्यक्ति भी है। ये जिन चीजों को दिखा रहा है कि ये बड़ा खुश है, इसकी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, ये तो बड़ा सेलिब्रेट कर रहा है, हो सकता है कि आपको इनकी फीड में, हो सकता है आपको कहीं पे ऐसी पिक्चर्स दिखाई दे जहाँ पे किसी इवेंट में गए हैं, किसी पार्टी में गए हैं, जहाँ पे ये इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो सब सतही है, वो कुछ भी डीप नहीं है, सब कुछ ड्रामा, सब कुछ ऐसा है कि बस व्यक्ति आपको प्रिटेंड कर रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं खुश हूं। आपके व्यक्ति के इमोशंस मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं रिस्ट्रिक्टेड। इनफैक्ट जो बातें पहले ये आपसे किया भी करते थे वो भी अब नहीं कर रहे हैं। एकदम आइलैंड जैसा बना लिया उन्होंने अपने आप को, बिल्कुल बीच में चारों तरफ पानी है और आप उन तक पहुंच नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपसे बात तो कर रहा है व्यक्ति, या आपसे बात तो उसने की है, लेकिन आप उसके रियल सेल्फ से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उसके एक्चुअली जो वो है उससे कनेक्ट नहीं कर रहे, उससे कभी पहले कनेक्ट किया करते थे, अब वो एक्सेस आपको नहीं मिल पा रहा है, और ये आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है, क्योंकि आप इस व्यक्ति पे इमोशनली बहुत बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो, आप कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हो। ठीक है, और ये जो बिट्रेल इन्होंने आपको दिया है, दिस बिट्रेल दैट दिस पर्सन हैज गिवन यू, ये तो मतलब आपके लिए असहनीय पीड़ा है। जैसे आप इस व्यक्ति को देखो कैसे ये वॉरियर है, ओके, एक ऐसा व्यक्ति जो लड़ता रहा है अपनी लाइफ में, स्थितियों का सामना करता रहा है, गिर के भी उठता रहा है, ऐसे व्यक्ति आप हो। आपने अपनी लाइफ में बहुत चैलेंजेस देखे, आपने जिंदगी में आपने बहुत सी ऐसी चीजें देखी हैं जिसने आपको बिल्कुल, दैट थिंग हैज रियली नॉक्ड द स्टफिंग आउट ऑफ यू, और फिर भी शून्य से भी उठ के खड़े हुए। लेकिन जो ये इस व्यक्ति ने आपके साथ किया है ना, अब खड़े भी नहीं हो पा रहे हो, उठने का मन ही नहीं कर रहा है, ना किसी के साथ मीनिंगफुल कनेक्शन बनाना चाहते हो। अगर मैं आपसे आज बोलूं कि इस व्यक्ति को छोड़ो, कोई और व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा है, उसके साथ चले जाओ, उसके पास चले जाओ, उससे कनेक्शन कर लो, उसको एक मौका दो, तो आप देने के लिए तैयार नहीं हो, आपको तो यही चाहिए, और अब लड़ना भी नहीं चाहते। इस व्यक्ति से जो, जिसको हम बोलते हैं ना कि कन्फ्रंट करने की भी जो अब ताकत है ना, वो आपके अंदर नहीं है, क्योंकि आप इतना कर चुके हो ना, इतनी बार इस चीज को कर चुके हो ना, कि अब आप, यू आर लाइक टायर्ड, थक गए, भैया मेरा हो गया। ठीक है, आपकी अब अपनी एकमात्र होप है आपके इष्ट महादेव, जिनको आप मानते हो। आप शायद हनुमान जी की पूजा करते हो, महादेव की पूजा करते हो। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे महादेव के और हनुमान जी के भक्त मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं। ओके, माँ के भक्त जुड़ रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि जिस तरह का जजमेंट कार्ड यहाँ पे है, जिस तरह की पुकार आप कर रहे हो अपने मन से, हो सकता है आपने अपने घर में गणपति प्रतिष्ठित किए हो, और आप उनसे जो एकमात्र आपकी जो इच्छा है, हालांकि आपके पास मांगने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो एकमात्र चीज आप मांग रहे हो, जो आपकी इच्छा है, वो है कि व्यक्ति वापस आ जाए। शायद जब गणपति जाएंगे तो आप उनको एक टीयरी आई के साथ, या तो आपने विदा कर दिया है या फिर आप विदा करने वाले हो, विद द सेम प्रार्थना कि है गणपति बप्पा, हे गणु बाबा, मुझे इस व्यक्ति से वापस मिला दे, अब तुम ही करो, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मुझे कुछ करना भी नहीं है। बात ये नहीं कि आप कर नहीं सकते, करते तो आप आ ही रहे हो अब तक, आप करना नहीं चाहते। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर के महीने में आपकी ये विश मैनिफेस्ट होगी, गणपति सुनेंगे आपकी, महादेव सुनेंगे आपकी, क्योंकि आपकी कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। जब कार्मिक साइकिल एंड होती है तो कुछ ना कुछ प्रसन्नता, खुशी लाइफ में आती है। जो व्यक्ति दुख दे रहा है, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपके सुख का कारण भी बनेगा। ओके,
इस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया आपके खिलाफ है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। इनफैक्ट लव रिलेशनशिप में नहीं, जनरली भी इन लाइफ में आपके साथ वो चीजें नहीं हो रही हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हो। यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट द मीनिंगफुल लाइफ। आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहिए और हो रही हैं आपके साथ। तो आपके ना मल्टीपल फ्रंट्स पे चीजें खराब चल रही हैं। कहीं पे भी ना आप होप नहीं जुटा पा रहे हो, कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है कि आपको कोई एक होप मिल रही हो। तो ये भी आपको बहुत ज्यादा चीजें परेशान कर रही हैं। हर्मिट की एनर्जी है, बिल्कुल अकेले हो, बिल्कुल अकेले। देखो, ऐसी बात तो नहीं है कि अकेले रहने लगे हो, आपके आसपास लोग होंगे, लेकिन उन लोगों के साथ आप जो भी बिहेवियर कर रहे हो वो सब कुछ बाहरी तरह से कर रहे हो। आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कर रहे हो। मन तो आपका इसी व्यक्ति में पड़ा हुआ है, और फिर इस व्यक्ति का मन भी आप में है। ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति का मन आप में नहीं है, लेकिन ये अपनी गलतियों को मानना भी नहीं चाहता, एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ये चाहता है कि आप पिछली हर बात को बस भूल जाओ और इनकी बस लाइफ में ऐसे ही लौट आओ, और पिछले कुछ भी क्वेश्चंस को ना पूछो, ना उसको आप इनको कटघरे में खड़ा करो, ना ही आप कोई भी जवाब मांगो। ये चाहते हैं कि आप सब कुछ इग्नोर करके वापस आ जाओ। ठीक है, और बात यह है कि आप वो अब करने के लिए तैयार नहीं हो सकता है आपने पास्ट में ऐसा किया भी, लेकिन अभी आप ऐसा करने के लिए रेडी नहीं दिखाई दे रहे हो मेरे को बिल्कुल भी। टॉवर का कार्ड है, बहुत ज्यादा बैटर्ड हो आप, हार्ट आपका बिल्कुल लाइक ब्लीड कर रहा है। आई हैव नो अदर वर्ड टू डिस्क्राइब योर हालत। ओके, लिटरली। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इनके जो आपके लाइफ में जो नर्चरिंग एनर्जी है, जो सुंदर एनर्जी है, जो पैसों की एनर्जी है, जो मनी एनर्जी है, वो भी अभी मुझे थोड़ी डाउन दिखाई दे रही है, लेकिन अभी वो भी बेटर होगी। सितंबर इज गोइंग टू बी अ फ्रूटफुल मंथ फॉर यू। आप अपने करियर में, आप अपने फाइनेंसेस में, आप अपने रिलेशनशिप में, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आप अपने ओवर डेवलपमेंट में, आप अपनी स्किल्स डेवलपमेंट में, सब में इजाफा देखोगे इन द मंथ ऑफ सितंबर। जैसे कि मैंने आपसे बोला, जो घोस्ट भी करके गया है वो भी लौट के आएगा। जहां पे आप पूरी की पूरी उम्मीद भी हार चुके हो वो भी लौट सकता है। इस तरह की एनर्जी सितंबर लेके आ रहा है। मंथ टू लुक फॉरवर्ड टू। ट्रस्ट मी, बिलीव मी एंड बिलीव द सुप्रीम गॉड, क्योंकि वो ही हैं जो आपके इन चक्स को चला रहे हैं, जो आपकी लाइफ में मल्टीपल डिफरेंट तरह के सिचुएशंस डाल रहे हैं, आपको आपकी सोल को ग्रो कर रहे हैं, आपके सोल को नरिश कर रहे हैं। हैव फेथ। ठीक है, ये थी आज की रीडिंग। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।